पानी पर लकीरें खींचने का अर्थ। ओशो ने कहा, जीवन में ज्यादातर लोग पानी पर लकीरें खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि इससे कुछ हासिल होगा, लेकिन वे भूल जाते हैं कि पानी पर खींची गई लकीरें कभी स्थायी नहीं होती। पानी पर लकीरें खींचने का मतलब है वे सभी प्रयास जो न तो गहरे हैं और न ही स्थायी। यह उन क्षणिक चीजों के लिए मेहनत करना है जो हमें भ्रम में डालती हैं। एक जीवन का गहराई से अनुभव क्यों जरूरी है? एक बाहरी सफलता का भ्रम। लोग अक्सर धन, प्रसिद्धि और बाहरी सुखों को पाने की दौड़ में लग जाते हैं, लेकिन यह सब पानी पर खींची गई लकीरों की तरह अस्थायी है। दो, आंतरिक शांति का महत्व। ओशो ने कहा, जो भीतर शांति नहीं पाता वह बाहर कुछ भी हासिल कर ले अधूरा ही रहेगा। बाहरी चीजें क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन सच्चा आनंद केवल भीतर से आता है। 3, समय की कीमत। लोग समय को अनमोल मानने के बजाय इसे व्यर्थ चीजों पर खर्च करते हैं। पानी पर लकीरें खींचने का मतलब है समय और ऊर्जा को गलत जगह लगाना। कहानी, साधु और नदी का सबक। एक साधु नदी के किनारे बैठा था। उसने देखा कि एक व्यक्ति बार बार पानी पर लकड़ी से लकीरें खींच रहा है। साधु ने पूछा, तुम यह क्यों कर रहे हो? व्यक्ति ने कहा, मैं चाहता हूं कि ये लकीरें स्थायी हो जाएं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, पानी पर लकीरें कभी स्थायी नहीं होती। स्थायित्व केवल तुम्हारे मन की गहराई में है। व्यक्ति ने साधु की बात समझी और अपना ध्यान भीतर की ओर मोड़ा। इस कहानी का संदेश। एक, अस्थायी चीजों पर ध्यान देने के बजाय अपनी ऊर्जा स्थायी और गहरी चीजों में लगाओ। 2, जीवन की सच्चाई को समझने के लिए अपने भीतर की यात्रा करो। 2, क्यों खींचते हैं लोग पानी पर लकीरें? 1, भ्रम और इच्छाएं। लोग यह सोचते हैं कि बाहरी सफलता और इच्छाओं की पूर्ति से उन्हें सच्चा आनंद मिलेगा, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। 2, समाज का दबाव। समाज हमें बताता है कि हमें क्या पाना चाहिए। हम उसी दबाव में आकर पानी पर लकीरें खींचने लगते हैं। 3, आत्मजागरूकता की कमी। जब हमें यह नहीं पता होता कि हमारा असली उद्देश्य क्या है, तो हम व्यर्थ चीजों में उलझ जाते हैं। 4, तुलना की आदत। लोग दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और उसी के आधार पर अपने लक्ष्य तय करते हैं। 3, पानी पर लकीरें खींचने की गलतियों से कैसे बचें? 1, अपने उद्देश्य को पहचानो। जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, इसे पहचानो। ओशो ने कहा, जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को समझ लेता है वह कभी भ्रम में नहीं पड़ता। 2, ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान से तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हें सच्चाई को देखने की शक्ति मिलती है। 3, गहराई में जियो। हर पल को गहराई और पूरी जागरूकता के साथ जियो। 4, बाहरी चीजों पर निर्भरता कम करो। अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ने के बजाय अपनी आत्मा की ओर देखो। 4, जीवन की सच्ची गहराई को समझना। 1, स्थायी सुख कहाँ है? ओशो ने कहा, सुख स्थायी तभी है जब वह तुम्हारे भीतर से आता है। बाहरी चीजें तुम्हें केवल क्षणिक खुशी दे सकती हैं। 2, ध्यान से जुड़ो। ध्यान तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ता है। यह पानी पर लकीरें खींचने की व्यर्थता से बाहर निकालता है। 3, वर्तमान में रहो। ओशो ने कहा, अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को पूरी तरह जियो। वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। कहानी, बुद्ध और राजा का प्रश्न। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में स्थायी सुख कैसे पा सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, पहले अपने मन की लकीरों को मिटाओ। राजा ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि मुझे सब कुछ छोड़ना होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं,
तुम्हें केवल उन चीजों को छोड़ना होगा जो अस्थायी हैं। स्थायी सुख तुम्हारे भीतर है। इस कहानी का संदेश: एक स्थायी सुख की खोज भीतर की यात्रा से शुरू होती है। दो, बाहरी चीजों में उलझना पानी पर लकीरें खींचने जैसा है। 5, पानी पर लकीरें खींचने से बचने के 5 उपाय। 1, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करो। जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, इसे स्पष्ट करो। अनावश्यक चीजों पर ध्यान देना बंद करो। 2, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को गहराई और अर्थ देते हैं। 3, ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की शांति और स्थिरता को समझने में मदद करता है। 4, बाहरी चीजों का मोह छोड़ो। ओशो ने कहा, बाहरी चीजों से बंधन तुम्हें अपने असली उद्देश्य से दूर ले जाता है। 5, खुद से प्यार करो। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो और अपनी ताकत को पहचानो। 6, पानी पर लकीरें खींचने का परिणाम। 1, समय और ऊर्जा का नुकसान। अस्थायी चीजों पर ध्यान देने से तुम्हारा समय और ऊर्जा व्यर्थ होती है। 2, असंतोष और तनाव। बाहरी चीजों से खुशी पाने की कोशिश अंत में असंतोष और तनाव पैदा करती है। 3, आंतरिक शांति की कमी। जब तुम्हारा ध्यान गहराई में नहीं होता तो तुम्हें शांति नहीं मिलती। ओशो का संदेश: पानी पर लकीरें मत खींचो। पानी पर लकीरें खींचने से कुछ हासिल नहीं होता। स्थायित्व केवल भीतर की शांति में है। सार: 1, अपने जीवन को गहराई और जागरूकता के साथ जियो। 2, अस्थायी चीजों के पीछे भागने के बजाय अपने भीतर स्थायी सुख की तलाश करो। 3, ध्यान, जागरूकता और प्रेम के साथ अपने जीवन को सार्थक बनाओ। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन को सही मायने में जीने के लिए गहराई और स्थिरता जरूरी है। यही जीवन का असली अर्थ है। जीवन के भ्रमों को पहचानो। 1, पानी पर लकीरें खींचने के संकेत। जब हम छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं तो हम असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जैसे प्रसिद्धि, धन और दूसरों की स्वीकृति पाना। ओशो ने कहा, जो कुछ भी अस्थायी है उसे पकड़ने की कोशिश करना पानी पर लकीर खींचने जैसा है। 2, अपने भ्रमों से मुक्त हो। जीवन का असली उद्देश्य केवल आनंद और प्रेम है। बाहरी चीजें केवल क्षणिक सुख देती हैं। 3, सच्ची शांति कहाँ मिलती है? ओशो ने कहा, सच्ची शांति तुम्हारे भीतर है और इसे केवल जागरूकता के माध्यम से पाया जा सकता है। कहानी: किसान और नदी का सबक। एक किसान ने नदी में तैरती हुई एक लकड़ी देखी। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फिसल गई। बार बार कोशिश के बाद किसान ने महसूस किया कि नदी की धारा में बहने वाली चीजें उसके नियंत्रण में नहीं हैं। उसने अपनी ऊर्जा अपने खेत की देखभाल में लगाई और उसे सफलता मिली। इस कहानी का संदेश: 1, अस्थायी चीजों को पकड़ने की कोशिश करना ऊर्जा की बर्बादी है। 2, अपनी ऊर्जा सही जगह पर लगाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जीवन को सार्थक बनाने के उपाय: 1, अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो। अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, इसे स्पष्ट करो। ओशो ने कहा, जीवन का उद्देश्य केवल बाहर खोजना नहीं बल्कि भीतर अनुभव करना है। 2, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करो। अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं। 3, वर्तमान में जीना सीखो। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़ो। ओशो ने कहा, वर्तमान में जियो क्योंकि यही तुम्हारा असली खजाना है। 4, ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की शांति और स्थिरता का अनुभव कराता है। 5, प्रेम और करुणा से जियो।
दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाओ। यह तुम्हारे जीवन को गहराई और आनंद से भर देगा। पानी पर लकीरें खींचने की आदत छोड़ने के फायदे। 1. समय और ऊर्जा की बचत। जब तुम अस्थायी चीजों के पीछे भागना छोड़ देते हो तो तुम्हारा समय और ऊर्जा सही जगह लगती है। 2. शांति और स्थिरता। अपने भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करने से तुम्हें सच्ची शांति और स्थिरता मिलती है। 3. जीवन में स्पष्टता। जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, इसे पहचानने में मदद मिलती है। 4. रिश्तों में सुधार। जब तुम दूसरों से अपनी उम्मीदें कम कर देते हो तो तुम्हारे रिश्ते मजबूत और गहरे बनते हैं। 5. सच्चा आनंद। बाहरी चीजों के मोह से मुक्त होकर तुम अपने भीतर सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हो। कहानी। बुद्ध के पास 2 शिष्य आए। एक ने कहा, गुरुजी, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करता हूँ। दूसरे ने कहा, गुरुजी, मैं अपनी इच्छाओं को छोड़कर ध्यान करता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो चूहा अपने छेद के पीछे भाग रहा है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त वही होगा जो अपनी दौड़ को छोड़ देगा। इस कहानी का संदेश। 1. जीवन में मोह और इच्छाओं को छोड़ना ही सच्ची मुक्ति है। 2. बाहरी चीजों के पीछे भागने के बजाय भीतर की शांति की खोज करो। ओशो का संदेश, जीवन को गहराई से जियो। 1. पानी पर लकीरों का मतलब समझो। ओशो ने कहा, जो चीजें अस्थायी हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करना पानी पर लकीर खींचने जैसा है। जीवन में केवल स्थायी चीजों की ओर ध्यान केंद्रित करो। 2. खुद को जानो। आत्मजागरूकता से तुम्हें पता चलेगा कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। 3. अपने मन को शांत करो। ध्यान और प्राणायाम से अपने मन को स्थिर और शांत करो। यह तुम्हें गहराई में ले जाएगा। 4. प्रेम और करुणा को अपनाओ। दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाओ। यही जीवन को सार्थक और आनंदमय बनाता है। पानी पर लकीरें। अंतिम विचार। 1. जीवन में स्पष्टता लाओ। अपने जीवन के उद्देश्य और प्राथमिकताओं को पहचानो। उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। 2. स्थायी चीजों पर ध्यान केंद्रित करो। ओशो ने कहा, सच्चा आनंद और स्थायित्व केवल भीतर से आता है। 3. वर्तमान में जियो। अतीत को छोड़ो, भविष्य की चिंता मत करो। हर पल को पूरी तरह जीने का प्रयास करो। 4. प्रेम, ध्यान और जागरूकता को अपनाओ। यह तुम्हारे जीवन को गहराई और आनंद से भर देगा। ओशो का अंतिम संदेश। पानी पर लकीरें खींचने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अपने जीवन की गहराई में जाओ और वहां से वह स्थायी शांति और आनंद खोजो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन को समझदारी और जागरूकता के साथ जीना ही सबसे बड़ी कला है। बाहरी चीजों में उलझने के बजाय हमें अपनी ऊर्जा भीतर की ओर लगानी चाहिए। यही जीवन का असली सार है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।